क्या आपको पता है कि इंडिया गेट का असल नाम क्या है? या फिर क्या आप जानते हैं कि लिफ्ट में शीशा क्यों लगा होता है? क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां इंसान नहीं बल्कि गुड्डे गुड़िया रहते हैं? क्या आपको पता है कि मधुमक्खी के पास कितनी आंखें होती हैं? क्या आप जानते हैं कि रेड बुल कंपनी को अपने एक विज्ञापन की वजह से 91 करोड़ का नुकसान हो गया, लेकिन कैसे? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, इस दुनिया में ढेर सारे आइलैंड्स हैं जो अपनी किसी न किसी खासियत की वजह से पर्यटकों के बीच मशहूर हैं। लेकिन क्या आपने कभी बूढ़ों के आइलैंड के बारे में सुना है, जहां रहने वाली सारी आबादी 100 साल की उम्र का आंकड़ा पार कर चुकी है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये अनोखा आइलैंड जापान में है, जिसे ओकिनावा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड में 400 से ज्यादा लोग रहते हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। यही वजह है कि इस आइलैंड को बूढ़ों का आइलैंड कहा जाता है, जहाँ 100 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोग रहते हैं और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसलिए इस आइलैंड को दुनिया की सबसे स्वस्थ जगहों में से एक माना जाता है, जहां रहने वाला हर व्यक्ति अपनी जिंदगी हंसी खुशी के साथ व्यतीत कर रहा है। फैक्ट नंबर 2, ये तो आप सभी जानते होंगे कि सरकारी कर्मचारियों और ऑफिसर्स को निजी खर्च और घर के किराए समेत कई तरह के भत्ते दिए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी मूंछों के लिए दिए जाने वाले भत्ते के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि भारत के मध्य प्रदेश में पुलिस अफसरों को लंबी मूंछ रखने के लिए भत्ता दिया जाता है, ताकि उनका अंदाज ज्यादा रोबीला और गंभीर लगे। इसके लिए सरकार द्वारा उन पुलिस कर्मियों को हर महीने भत्ता दिया जाता है जिनकी मूंछ लंबी होती है। मध्य प्रदेश सरकार का मानना है कि अगर पुलिस कर्मियों की मूंछ लंबी होगी तो उनका स्वभाव ज्यादा गंभीर होगा और लोग उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करेंगे। यही वजह है कि मध्य प्रदेश पूरे देश और दुनिया का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पुलिस अधिकारियों को मूंछें रखने पर सरकारी भत्ता दिया जाता है। शायद किसी ने ठीक ही कहा है, मूंछ हो तो बिल्कुल नथु लाल जैसी। फैक्ट नंबर 3, आज तक आपने कई तरह के गार्डन्स के बारे में सुना होगा जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत गार्डन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सजाने का काम माली नहीं बल्कि खुद प्रकृति करती है। दरअसल यूनाइटेड किंगडम में द लॉस्ट गार्डन्स हेलिगन को दुनिया का सबसे खूबसूरत और अद्भुत गार्डन माना जाता है, जहां कोई भी इंसान या माली काम नहीं करता है। इस गार्डन में मिट्टी की मदद से बहुत ही खूबसूरत स्टैचू बनाकर तैयार किए गए हैं, जिसके अंदर विभिन्न तरह के फूलों और घास के बीज होते हैं। ऐसे में जब बरसात के मौसम में मिट्टी की स्टैचू पर पानी पड़ता है तो उनके अंदर बीज अंकुरित होने लगते हैं और देखते ही देखते पेड़ पौधे फूल और घास में तब्दील हो जाते हैं। ये सभी पेड़ पौधे अपने आप स्टैचू की आकृति में बढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी कटाई और छटाई करने के लिए किसी माली की जरूरत नहीं होती है। ये गार्डन गर्मी और बरसात के मौसम में हरे भरे पेड़ पौधों और रंगीन फूलों से खिला रहता है, जबकि सर्दी के मौसम में इसके ऊपर बर्फ की चादर फैल जाती है। यही वजह है कि इस गार्डन को दुनिया में सबसे खूबसूरत और अद्भुत माना जाता है, जो प्राकृतिक रूप से फलता फूलता है। फैक्ट नंबर 4, हर देश में सरकार द्वारा नागरिकों के लिए कोई न कोई नियम बनाए जाते हैं ताकि उनका सामाजिक जीवन बेहतर हो सके। ऐसे में आज हम आपको फ्रांस के एक ऐसे नियम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल फ्रांस के गांव और कस्बों में बनाए जाने वाले सभी घरों की छत पर घास उगाना अनिवार्य है, जिसकी वजह से यहाँ के घरों के ऊपर हरी भरी घास को उगते हुए देखा जा सकता है। फ्रांस सरकार द्वारा इस नियम को बनाए जाने का मकसद प्राकृतिक खूबसूरती को बढ़ाना और आसपास हरियाली को कायम रखना है, जिससे पॉल्यूशन की मात्रा कम होगी और लोगों को सांस लेने के लिए साफ और स्वच्छ हवा मिल पाएगी। इस कानून की वजह से फ्रांस का पॉल्यूशन काफी हद तक कम हुआ है, जबकि हरी भरी घास की वजह से घर का तापमान भी ठंडा रहता है। इसकी वजह से लोगों को अपने घरों में एसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहता है। फैक्ट नंबर 5, भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में सड़क दुर्घटना की मुख्य वजह टायर का अचानक फट जाना होता है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। ऐसे में टायर की स्थिति और उसके प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए भारत में जल्द ही टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम यानी TPMS को लॉन्च किया जाने वाला है, जिसके तहत टायर के एयर प्रेशर को लगातार मॉनिटर किया जा सकता है। ऐसे में जैसे ही टायर में एयर प्रेशर जरूरत से ज्यादा या कम होता है तो उस स्थिति में ये डिवाइस तुरंत कार में साउंड प्रोड्यूस करने लगता है। इस आवाज से कार चालक को ये पता चल जाता है कि टायर में हवा का प्रेशर ठीक नहीं है और वो कभी भी फट सकता है, जिसकी वजह से समय रहते गाड़ी को रोककर टायर के एयर प्रेशर को ठीक किया जा सकता है। इस डिवाइस को मात्र 300 से 400 रुपए में खरीदकर पुरानी कारों में लगाया जा सकता है, जबकि नई कारों में ये डिवाइस पहले से ही इंस्टॉल किया जाएगा। फैक्ट नंबर 6, आमतौर पर जब कोई इंसान जल्दीबाजी में घर से बाहर निकलता है या फिर उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वो व्यक्ति जमीन पर गिर जाए। इस प्रक्रिया को किसी भी तरह से रोकना असंभव होता है, क्योंकि उस वक्त इंसान का अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता है।
लेकिन अगर हम आपसे कहें कि मार्केट में बहुत ही जल्द एडवांस जूते आने वाले हैं जो आपको कभी जमीन पर गिरने नहीं देंगे, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? दरअसल इजराइल में वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके खास तरह के जूते बनाए हैं जो सेंसर की मदद से काम करते हैं और इंसान को किसी भी कीमत पर जमीन पर नहीं गिरने देते हैं। ऐसे में जब कभी व्यक्ति के पैर लड़खड़ाते हैं तो ये जूते सेंसर की मदद से स्थिति को पहले ही भांप लेते हैं और उस व्यक्ति का बैलेंस बनाते हुए उसे नीचे गिरने से बचा लेते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इन चमत्कारी जूतों को पहनकर कोई भी इंसान नीचे नहीं गिरेगा। फैक्ट नंबर 7, ये तो हम सभी जानते हैं कि मधुमक्खी फूलों के रस से शहद बनाने का काम करती है, जिसका सेवन करने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खी के पास कितनी आंखें होती हैं? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 2। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मधुमक्खी के पास 2 नहीं बल्कि 5 आंखें होती हैं, जिन्हें देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। दरअसल मधुमक्खी की 2 आंखें सेंटर में होती हैं, जिनकी मदद से वो आसपास की चीजों को देखती है। वहीं उसकी 3 आंखें त्वचा में खोल के अंदर होती हैं, जिनकी मदद से मधुमक्खी हवा में बैलेंस बनाते हुए आसानी से उड़ पाती है। मधुमक्खी की इन 3 जादुई आंखों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, इसलिए किसी को पता ही नहीं है कि मधुमक्खी 2 नहीं बल्कि 5 आंखों की मालकिन होती है। फैक्ट नंबर 8, एक तरफ जहां भारत में सालाना जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जापान की आबादी दिन ब दिन घटती जा रही है। ऐसे में इस देश में बहुत से गांवों में गिनती के लोग रह गए हैं जो अपना पूरा जीवन सन्नाटे में गुजारने के लिए मजबूर हैं। इन्हीं गांवों में से एक है नागोरो विलेज, जिसे आमतौर पर डॉल विलेज के नाम से भी जाना जाता है। इस गाँव की आबादी इतनी कम है कि यहाँ सिर्फ 27 लोग ही रहते हैं, जबकि पूरा का पूरा गाँव वीरान हो चुका है। ऐसे में यहाँ की सड़कें, गली, मोहल्ले और दुकानें खाली ही रहती हैं, जिसकी वजह से गाँव के लोगों का जीवन यापन मुश्किल हो गया था। ऐसे में नागोरो गांव के लोगों ने इस खालीपन को दूर करने के लिए कपड़े और लकड़ी से बने गुड्डे, गुड़िया और पुतले बनाना शुरू कर दिया, जिन्हें उन्होंने सड़कों के किनारे, दुकानों और रेस्टोरेंट में खड़ा कर दिया है। इस अनोखी प्रथा की वजह से नागोरो गांव पर्यटकों के बीच धीरे धीरे मशहूर होने लगा, जिसकी वजह से वर्तमान में एक डॉल विलेज को देखने के लिए कई लोग वहाँ जाते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे गाँव में जीवित लोगों की संख्या सिर्फ 27 है, लेकिन यहाँ पुतले और गुड्डे गुड़ियों की संख्या 300 से भी ज्यादा है। यहाँ आने वाले पर्यटक इन गुड्डे गुड़ियों को खरीद कर अपने साथ भी ले जा सकते हैं, जिसकी वजह से गांव के लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। फैक्ट नंबर 9, भारत की राजधानी दिल्ली अपने खान पान और प्राचीन इमारतों के लिए काफी ज्यादा मशहूर है, जिसमें से एक है इंडिया गेट। इंडिया गेट अपने आप में बहुत ही आकर्षक है, जिसकी हर एक ईंट पर साल 1914 से 1919 के बीच जंग में शहीद हुए सैनिकों का नाम लिखा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया गेट का पुराना नाम क्या था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इंडिया को शुरुआत में ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। इंडिया गेट को एडविन ल्यूटन्स द्वारा साल 1921 में बनाया गया था, जिसे पूरा होने में 10 साल का समय लग गया था। इसके बाद साल 1931 में इस स्मारक का पुराना नाम बदल दिया गया था और इसे इंडिया गेट के नाम से जाना जाने लगा। फैक्ट नंबर 10, आज के आधुनिक युग में छोटे से लेकर बड़े शहरों में गगनचुंबी इमारतें बनाई जा रही हैं, जिनके ऊपरी फ्लोर्स तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का यूज किया जाता है। ऐसे में आपने भी कई बार लिफ्ट का इस्तेमाल किया होगा, जिसमें बड़ा सा शीशा लगा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लिफ्ट में शीशा क्यों लगाया जाता है और इसका क्या इस्तेमाल होता है? अगर नहीं तो आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। दरअसल लिफ्ट में ऊपर से नीचे जाने या नीचे से ऊपर जाते वक्त ग्रेविटी में थोड़ा सा बदलाव होता है, जिसकी वजह से कई लोगों को घबराहट या टेंशन होने लगती है। ऐसे में लिफ्ट के अंदर व्यक्ति को घबराहट से बाहर निकालने का काम शीशा करता है, जिसमें इंसान अपनी शक्ल देख सकता है। वैज्ञानिकों के माने तो आईने में अपनी शक्ल देखने से इंसान को घबराहट, डिप्रेशन और एंजाइटी से राहत मिलती है, जिसकी वजह से लिफ्ट में सफर करने के दौरान उसे दिक्कत महसूस नहीं होती है। वहीं लिफ्ट में मिरर लगाए जाने की दूसरी वजह ये है कि लिफ्ट की रफ्तार बहुत ही सीमित होती है, इसलिए उसमें सफर करने के दौरान कई लोग बोर होने लगते हैं। ऐसे में लिफ्ट में मिरर को देखकर उनका टाइम पास हो जाता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को अपने लुक में सुधार करने की जरूरत लगती है तो वो लिफ्ट में खड़े खड़े अपने रूप रंग में बदलाव कर सकता है। इन 2 अहम वजहों को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट में शीशा लगाया जाता है, ताकि व्यक्ति खुद की शक्ल देखकर घबराहट और बोर होने से बच सके। फैक्ट नंबर 11, आपने रेड बुल के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेड बुल को एक एड की वजह से लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि एक व्यक्ति ने कंपनी के ऊपर केस कर दिया था। दरअसल रेड बुल के विज्ञापन में ये दिखाया जाता है कि एनर्जी ड्रिंक को पीकर इंसान का आलस भाग जाता है और उसे उड़ान भरने के लिए नए पंख यानी ऊर्जा मिल जाती है। ऐसे में इस विज्ञापन के जरिए रेड बुल ने खूब कमाई की, लेकिन फिर साल 2016 में कनाडा में रहने वाले एक व्यक्ति ने रेड बुल कंपनी के ऊपर केस कर दिया था। दरअसल माइकल नाम के व्यक्ति ने रेड बुल के
खिलाफ कोर्ट में केस करते हुए कहा कि कंपनी के वादे बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि वो पिछले कई साल से रेड बुल पी रहा है लेकिन उसे पंख नहीं मिले। माइकल ने ये केस रेड बुल की टैगलाइन पर किया था, जिसमें ये दावा किया गया था कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स। ऐसे में रेड बुल और माइकल के बीच लगभग 2 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा, जिसके बाद कंपनी को अपनी गलती मानते हुए माइकल समेत उन सभी लोगों को हर्जाना देना पड़ा था जो साल 2007 से 2019 तक रेड बुल पी रहे थे। इस तरह रेड बुल कंपनी को विज्ञापन के चलते 91 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था, क्योंकि उसने प्रति व्यक्ति 10 कैनेडियन डॉलर हर्जाने के रूप में लोगों को वापस चुकाए थे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कभी भी कंपनियों द्वारा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बोला गया झूठ उस पर ही भारी पड़ जाता है, जैसा 2 साल पहले रेड बुल कंपनी के साथ हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।